नाउ अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन पीरियोडिक टेबल का पूरा फंक्शन रिवाइज करते हैं। ये है बेटा क्या पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले देखेंगे अपन सर 3 बनाना तो एक है बनाना पड़ेगा। आंसर भी टपका राजी हीना लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। ये ब्लॉक जो है वो कौन सा है बेटा? एस। कौन सा ब्लॉक है ये है ग्रुप फर्स्ट। क्या है ये? ग्रुप फर्स्ट। और ये क्या है? ग्रुप सेकंड। ठीक है। ग्रुप फर्स्ट को क्या बोलते हैं अपन? एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली मेटल। ये देखना, ग्रुप फर्स्ट को एल्कली मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन बोले तो NS1 होगा इसका। इसकी वैलेंसी क्या होगी? +1। क्या होगी? और ये सब क्या है? मेटल है। क्या है? ऑल आर कॉल्ड। ये जो एलिमेंट है वो कैसा है? रेडियो एक्टिव है। कैसा है? कैसा है? रेडियो। कैसा है? याद रह जाएगा। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमको याद रखना चाहिए ताकि हमारे दिक्कत नहीं आए। तो याद रखना जरूरी है। इसका 87 होता है, 1 होता है, इसका 3, 11। ये 11 नंबर पे कौन है? ये पीरियड कितने होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7। यूँ 7 पीरियड होंगे। कितने होंगे? 7 पीरियड। अब देखेंगे अपन सोडियम क्लोरीन पोटेशियम। ये हो गया पीरियोडिक टेबल और ये हो गया देखना। अब इधर वाला जो है ये हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और एस्टेस्टी। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर हो गया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टिस्टीन। इसको खाली रखो, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ गया बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है। काशी, हाँ क्या है? WT। उसको बाद में रखना है। ठीक है। हाँ ये कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया ना, तो कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया। देखना 1 सेकेंड, इसको ज़्यादा ऊपर कर लिया अपन। हाँ ये कौन है? ये रेशमी जुल्फे वाला। देखो यहाँ से देखेंगे आप वापस। बैगन, आलू, गाजर, ये ऐसी लाइन हो जानी चाहिए तो ठीक रहेगा। गलती नहीं। रेशमी जुल्फे ऐसी फहराऊंगा, काट दूंगा बाहर से। ध्यान रखना, मैं आ गया। इधर देखना, बैगन, गाजर, आलू, इन ये हो गया। और ये पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। ये 13, 14, 15,
16 और 17, ये लाइन ठीक है। ये आ गया क्या था फिर 14 नंबर में, काशी गए संत प्रभु, क्या आ जाएगा सिंबल पीबी लेड। ये बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अब यहाँ पे आ जाएगा नाना पाटेकर आज सबके बीच। अब इससे और स्टाइल से पोलोनियम, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। ये नाना पाटेकर नहीं है, ये नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है। और फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, फिर कल बाहर आई AN, अरे एस्टेस्टिक क्या आ जाएगा, ठीक है समझ में आया। फिर कल बाहर आई आंटी। देखो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, नाम सुन लेना। काशी गए संत प्रभु, नाना पाटेकर आज सबके बीच, और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे आ गया ये 18 नंबर पे यहाँ पे आता है हीलियम, इसको अलग ही बॉक्स बनाया गया था। फिर नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये नीचे वाले सभी रेडियो एक्टिव है, ध्यान रखना। देखना ये नंबर 2 पे, ये 10 पे, ये 18 पे, ये 36 पे, ये 86 पे, और ये कौन से पे आ जाएगा, बोलो बोलो। आएगा 86 पे। हाँ रेडॉन 86 पे, 54 आएगा, और ये 86। देखो ये नंबर याद रखने से हमको क्या होगा, इधर वाला भी हमको याद रह जाएगा। जैसे इधर 2 है, ये 3 है, 11, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉन्फ़िगरेशन याद रह जाएगा इससे एटॉमिक। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20। अब यहाँ पे जाएंगे 21 से लेकर 30 तक। यहाँ जिंक आ जाएगा और यहाँ ऐसा स्कैंडियम आ जाएगा। और ये कौन सा होगा, 3 to लेकर 12 तक ग्रुप। ये अपन बाद में पढ़ेंगे, जो डी ब्लॉक है अपना, डी ब्लॉक में पढ़ेंगे ना। ये सब अपन ने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें खास चीज बता रहा हूँ मैं, इसको बोलेंगे कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी जानना है एल्कलाइन क्यों बोलेंगे, ये अपन एच ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे स्पेशली, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, NH2 क्या है, और वैलेंसी लास्ट में आएगा जो आउटर मोस्ट सेल में है, इसीलिए उसकी वैलेंसी +2 क्या है। अब एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन, व्हाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ब्लॉक। पी ब्लॉक को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट मतलब लास्ट जो सेल इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटर कर रहा है किसमें, पी ब्लॉक में, या पी ऑर्बिटल बोलो, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी ऑर्बिटल एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल, ठीक है। डी ब्लॉक को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल, समझे है ना। इसको कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N-2D1 to 10 NS2 NS2 और NS2 1 to 2 NS2 और NS NP। क्या था कॉन्फ़िगरेशन इसका, देखना डी ब्लॉक। हाँ डी ब्लॉक का देखना, डी ब्लॉक का NS1 D 1 to 10 और NS1 1
NS1 to 2। ये था किसका? डी ब्लॉक। किसका था? D block। और यहाँ पे एफ ब्लॉक का क्या था? F block का N-2 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? inner transition। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो इस एक तो होगा लेंथेनियम होगा, और क्या होगा? एक एक्टिनियम होगा। कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे एफ ब्लॉक? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल किसमें एंटर करेंगे? एफ ऑर्बिटल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? N-2 F1 to 14, N-2 D, F F1 to 14 हो गया। हाँ D N-1, N-2 D D0 to 1 करके 0 1 -1 0 -1 NS2 NS। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा एफ ब्लॉक। किसका? F block। एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होगा। किसका होगा ये बच्चों? F block। इतना समझ में आ गया? Yes। देखो इतना समझ में आया? ठीक है, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ ऑर्बिटल। कॉन्फ़िगरेशन N-2 F1 to 14 हो जाएगा, और N-2 D N-1 सॉरी N-1 0 1 2 0 1 NS2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? चलो, अब इसको जो है, इसको 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है क्या है? जीरो है। क्या है? और इसको ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? नोबल गैस। ये स्टार बना के लिख सकते हो। 18 ग्रुप जो होगा ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? नोबल गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये रिएक्शन के से दूसरी इनकी वैलेंसी क्या है? जीरो है। क्या है? और कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पूरे ग्रुप का एलिमेंट का क्या है? Np6 है। क्या है? NS2 Np6। किसका? 18 ग्रुप का। किसका बात कर रहा था मैं? ये 18 ग्रुप का बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? समझ में आया इतना? तो डाउट है? ये देखो, दिमाग में लेते चलना है, इसको माइंड में लेते चलना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ इतना? चलो, अब 17 ग्रुप को क्या बोलेंगे? हैलोजन एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैलोजन। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? फेमस है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रह जाएगा तो काफी है मेरे हिसाब से इसमें। ठीक है, इसको S सीरीज बोलेंगे, इसको P सीरीज बोलेंगे, इसको D सीरीज बोलेंगे, इसको F सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F सीरीज। क्लियर हुआ? नोबल गैस के बारे में क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया है। देखो, अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना कि इसमें जो सीरीज है, ये सीरीज क्या कहलाती है? 3D सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? ये 3D सीरीज कहलाएगी, ये 4D सीरीज कहलाएगी, ये 5D सीरीज कहलाएगा, 6D और 7D ये जो आ जाएंगे 5D तक रहेगा। ये 3 4 5D 6D तक 4 सीरीज रहेंगी। कितनी रहेंगी इसकी? ठीक है, और 6D जो है वो इनकम्प्लीट है। क्या है? ये भी ध्यान रखना। अब एफ ब्लॉक जो है वो शुरू हो रहा है लेंथेनम से। कहाँ से शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है? लेंथेनम। और लेंथेनम कहाँ है? यहीं पे। और एक्टिनियम कहाँ है? यहीं पे। ये है 57 पे, और ये जो है
देखना जरा एक्टिनियम कौन सी सीरीज पे, ये 57 यहाँ पर है, तो 58 जो है सीरियम से लेकर लुटेशियम 71 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? सीरियम से लेकर लुटेशियम 71 तक, ठीक है। और इसके बाद थोरियम से लेकर 70 लॉरेंशियम तक, थोरियम 70 71 लुटेशियम, थोरियम से लेकर 103 लॉरेंशियम तक जाता है। कहाँ तक जाता है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, याद रहेगा नहीं रहेगा? याद रखना, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक लैंथेनियम कहलाता है, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक क्या कहलाता है? एक्टिनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा। अब कोई डाउट है इसमें? वापस रिपीट कर लिया ऊपर ऊपर। देखो ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, इसको एस ब्लॉक बोल रहे हैं, इसको पी ब्लॉक बोल रहे हैं। एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। इसको डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको ट्रांजैक्शन एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ से लेंथेन और एक्टिनियम कट के इधर आ रहा है, जहाँ पे 58 सीरियम से लेकर लुटेशियम तक क्या बोलते हैं? लेंथेनम, और थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक बोलते हैं अपन एक्टिनियम। इनका कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन इन सब का एलिमेंट का होता है n-2 f ब्लॉक, YF2 1 to 14, n-1 D 0 to 1 और NS2 कॉमन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एलिमेंट का, f ब्लॉक का। f ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन f ऑर्बिटल, मतलब समझ में आया? f ऑर्बिटल। s ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन s ब्लॉक। एंड p ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p ऑर्बिटल। d ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन d ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोलना, ब्लॉक नहीं बोलना, ठीक है? ऑर्बिटल बोलना। क्या बोलना? ठीक है। दूसरा, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। कॉन्फ़िगरेशन में जो होगा कॉमन इसका NS1 to 2 होगा। क्या होगा? एस ब्लॉक का, किसका? इसमें ग्रुप फर्स्ट और सेकंड आ गए, ठीक है। पी ब्लॉक में 3 to क्या हो गया? 13 to 18 और डी ब्लॉक में 3 to 12, ठीक है। क्लियर हुआ? बोले तो भी एलिमेंट्स बोले तो भी। इसको जीरो ग्रुप नोबल गैस एलिमेंट बोलेंगे, हैलोजन बोलेंगे, निकोजन बोलेंगे, कैल्कोजन बोलेंगे। देखो ये कैल्कोजन है, क्या है ये? कैल्कोजन, ये निकोजन, ये सब पढ़ेंगे अपन जब पी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? नंबर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा मैंने? इसका लिखा नहीं क्या? NS2NP126 आएगा। क्या होगा? NS2NP126 पी ब्लॉक के एलिमेंट का होगा। पी ब्लॉक में क्या है? यहाँ से एक सीमा रेखा बनती है। क्या बनती है? सीमा रेखा। किसकी? नोबल जो मेटल है, नॉन मेटल को वो क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, ठीक है। तो चला, चलो क्लियर हुआ? दैट्स ऑल एवरीवन, अंडरस्टूड?